प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत मैंने आपको ललदेद कवित्री द्वारा रचित वाक नामक कविता करवाई। अब हम उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा, रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। यानी रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। यहाँ जीवन को रस्सी जो है, यहाँ जीवन को चलाने के साधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि रस्सी जो है जीवन को चलाने का जो साधन है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये रस्सी कैसी है, ये रस्सी कमज़ोर है और नाशवान है। दूसरा प्रश्न है कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं। यानी कवित्री द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बेकार क्यों हो रहे हैं। कवित्री का जीवन बीता जा रहा है, मृत्यु भी निकट आ रही है, परंतु भगवान से मिलन नहीं हो पा रहा। इसलिए मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास जो है वो व्यर्थ हो रहे। तीसरा प्रश्न हम करने जा रहे हैं कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। यह तात्पर्य है परमात्मा से मिलना। यानी घर जाने की चाह का मतलब होता है कि परमात्मा से मिलना, परमात्मा के घर जाना। प्रश्न नंबर 4 जो है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या उपाय सुझाया है। इसमें जगह की समानता की भावना रखने से ही प्रभु मिलने का द्वार खुलेगा। जब तक आपके अंदर समानता का भाव नहीं रहेगा, ये नए आपके दिमाग में हिंदू और मुसलमान की भावना रहेगी, यानी कि सभी के प्रति जब तक समानता की भावना नहीं रहेगी तब तक प्रभु नहीं मिल पाएगा आपको, ये कहना चाह रही है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया हो ऐसा व्यक्ति ही भगवान को पहचान सकता है। यानी कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसी को ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और भाषा विशिष्ट स्पष्ट करें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे होकर घर जाने की चाह है घेरे। इसका भाव क्या है, फिर इसकी अपने भाषा की सुंदर विशेषता का वर्णन करना है, फिर हमने इसकी एक शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का। सबसे पहले हमने भाव सौंदर्य की इन कविताओं का भाव क्या है। जैसे कि मैंने कविता करवाते समय बताया है कि कवित्री ने इस पद्यांश में इन पंक्तियों में जो है जीवन और संसार की नश्वरता पर प्रकाश डाला है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आदमी के ऊपर तब तक वो इस संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। तो भाव सौंदर्य है कि इसमें मनुष्य जीवन को नश्वर बताया गया है कि मनुष्य जीवन को एक दिन खत्म हो जाना है, नष्ट हो जाना है, ये नश्वर बताया है। इस संसार रूपी सागर को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक भगवान की कृपा न हो। भाषा है, वैसे तो ये मूलतः कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी ललदेद के द्वारा, परंतु इसका बाद में अनुवाद किया गया है। तो अनुवाद खड़ी बोली में किया गया। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए। शिल्प सौंदर्य में क्या होता है, पहले भाव को लेंगे फिर हम भाषा को लेंगे। तो पहले भाव को लेंगे, इसमें मनुष्य जीवन को नश्वर बताया गया है। परमात्मा की कृपा के बिना इस संसार को मतलब जो है पार नहीं किया जा सकता। भाषा की जहाँ तक बात है, भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए हैं। अब हमने आगे इसके अंदर क्या करना है, इसमें हमने रस बताने हैं, इसमें शब्द शक्ति बतानी है, इसमें जो है जैसे गुण बताने हैं। तो प्रसाद में माधुर्य गुण का प्रयोग है, शांत रस का प्रयोग है, वाक शैली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, अनुप्रास रूपक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है।